हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। पहले नारे लगते थे गरीबी हटाओ, परंतु अब हमारी सरकार ने, हमारे जो देश के लोग हैं, जितने भी लोग सबने देश ने मिलकर इस नारे को बहुत हद तक पूर्ण रूप से कार्य करने का एक गति प्रदान की है। तो इसको देखते हैं। वीडियो किसके ऊपर है? वीडियो इस बात के ऊपर है कि 27 करोड़ लोगों को भारत ने गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया, मतलब अति गरीब जो रेखा थी उससे ऊपर कर दिया। अब देखते हैं बाहर निकाल दिया, मतलब अब देखते हैं क्या है इस वीडियो में। आपको फिर ये वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट की है और इसमें आपको फुल टू डेटा मिलेंगे। ऐसा नहीं है इसमें कुछ ऐसी बात है, सारी जो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट से आधार पर डेटा है, कुछ इंडियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो डेटा पेश किया था उसके आधार पर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हुई हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। पिछले 11 वर्षों में घोर गरीबी से बाहर निकले 27 करोड़ भारतीय, ये बात इसमें कही गई है। 27 करोड़ भारतीय जो घोर गरीबी से बाहर निकले। पिछले 11 वर्षों में घोर गरीबी से करीब 27 करोड़ देशवासी बाहर निकले। अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 बात यहीं से की जाएगी, क्योंकि उसका क्या 27.1% से घटकर 2022-23 में सिर्फ 5.3% रह गई है। तो ये हमें याद देखने वाली है, चीज पता होनी चाहिए। 2011 और 12 और 2013 और 14 ये डेटा पेश किया इन्होंने। यही डेटा है इसमें ये बोला गया 11-12 और 22-23 27.1 5.3। दो 2022-2023 27.1 यहाँ पे हो गया 5.3। ये क्या है? ये इतने की कमी हुई है, ठीक, माइनस हुआ है। तो ये आंकड़ा हमें देखना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आंकड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो गरीबी रेखा है बहुत ज़्यादा, जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा कम हुई है, डिक्लाइन हुई एक तरीके से। तो ये हमारी एक उपलब्धि है। देखते हैं आगे इसमें क्या है। और आंकड़े बहुत है इस वीडियो में। यह उपलब्ध भारत को गरीबी मुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम पड़ाव है। असल में यह सब संभव हो सका मोदी सरकार के दूरदर्शी सोच से। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही सरकारी पहलें। तो इसमें जो सरकारी पहलें जितनी चल रही है ना सरकार में, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। कौन कौन सी देखते हैं। तेज आर्थिक सुधारों, जरूरी सेवाओं तक सबकी पहुंच का यही नतीजा है कि गरीबी दिन ब दिन तेजी से घट रही है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अत्यधिक गरीबी दर में एक दशक में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई, एक दशक में, ठीक है, यानी 10 साल में। तो 11 साल लिए इन्होंने, क्योंकि 11 साल हो गए मोदी जी को सरकार में आए हुए, इसलिए इन्होंने 11 साल का आंकड़ा लिया। 5.5% से भी कम रह गई है। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 34.44 करोड़ से अब देखिए इसमें देखिए क्या पहले क्या थी, जो अत्यधिक गरीबी में रहते थे इनकी कितनी 34.4 करोड़, अब ये 7.5 करोड़ है। ये भी एक डिक्लाइन हुआ है इसमें, ये भी एक अंतर है जो पता होना चाहिए। इस तरह देश में करीब 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर किए गए, 27 करोड़ लोग। हालांकि जीवन यापन के लिए विश्व बैंक ने अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित कर $3 प्रतिदिन कर दिया है। पहले इसको क्या किया है विश्व बैंक ने, अपनी जो गरीबी रेखा को कैसे नापा जाएगा, देखिए विश्व बैंक ने अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित, मतलब इसमें क्या किया है, इसमें कुछ बदलाव किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2017 और 2021 के बीच भारत की मुद्रास्फीति दर को देखते हुए $3 की संशोधित अत्यधिक गरीबी रेखा 2021 की कीमतों में व्यक्त $2.15 की सीमा से 15% अधिक है। यानी कि लिखा गया है कि जो भारत की जो क्या थी मुद्रास्फीति वो क्या कम रही है इस बीच में, 11 साल में कम रही है। तो आगे देखेंगे, आगे एक और क्लिप है उसमें देखते हैं कि कैसे कम की है हमने, ये भी देखेंगे कैसे कम की है। 15% से अधिक है ये बोला गया इसमें सीमा जो है, और इसके परिणामस्वरूप 2022-23 में गरीबी 5.3 रही है। वैसे यदि $2.1 प्रतिदिन 2017 की कीमतों के पहले के हिसाब से देखा जाए तो गरीबी दर 2011-12 में 16.2 से घटकर 22 में सिर्फ 2.3% रह गई है, ऐसा बोला गया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 2014 में 5,46,95,832 लोग $3 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करते थे, ठीक है। 5 करोड़ से ऊपर लोग, कितने? $3 से कम 2024 में। इस प्रकार $3 प्रतिदिन 2011 पीपीपी प्रतिशत जनसंख्या पर गरीबी दर 2014 में 5.44% है, ये बोला गया। मुफ्त और डीबीटी से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से गरीबी में कमी आई और ग्रामीण शहरी गरीबी का अंतर बहुत कम हुआ। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार रोजगार में वृद्धि हुई है, साथ ही बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है 2005-06 में 53.8% से घटकर 16.4% रह गया है और 2022-23 में 15.5% रह गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का फोकस किया है। जैसे कि कौन कौन सी जो उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, खाना पकाने, स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक लोगों की पहुंच बढ़ाई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल समावेशी और मजबूत ग्रामीण बुनियादी
जहाँ से अंतिम जन तक लागू होगा पॉलिसी। इसमें 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से पार करने में मदद मिलेगी। ये योजनाएं थी, ठीक है। ये कौन कौन से देखें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत 5 राज्यों का 2/3 योगदान है इसमें। आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में अत्यधिक गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसमें प्रमुख राज्यों ने गरीबी में कमी लाने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5 बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया। 2011 में देश के 65% अत्यंत गरीब लोग थे। मतलब इन 5 राज्यों में 65% जो है अत्यंत गरीब लोग इन्हीं 5 राज्यों में थे। उसके बाद इन 5 राज्यों ने ही 2022-23 तक गरीबी कम करने में 2/3 योगदान दिया। अब जब गरीबी यहाँ है तो गरीबी कम भी यहीं से होगी, तो इसलिए 2/3 जो भाग है वो इन्हीं 5 राज्यों से कम हुआ है। 18.4% से घटकर 2.8 हो गई ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी दर। पहले 18.4 थी, अब 2.8 रहेगी। किसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी दर नहीं, एक अत्यधिक गरीबी दर एक टर्म उसकी बात की जा रही है। इसमें $3 तक हर किसी को कमाने की बात की गई है, प्रतिदिन के खर्चे के लिए कमाने के लिए बात की गई है। 10.7 से घटकर महज 1.1 रह गई है शहर क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी दर। तो 1.1 कितनी रह गई है परसेंट शहरों में, और गाँव में कितनी रह गई 2.8। 7.7% से घटकर सिर्फ 1.7 रह गया ग्रामीण शहरी अंतर। इस जो शहरी अंतर है वो भी इतना रह गया, ठीक है। 2.8 से तो 1.7 रह गया अंतर दोनों में, या 1.1 है या 2.8 है, तो इसलिए अंतर भी कम हो गया। आगे देखते हैं इसमें, अब देखते हैं क्या ऐसा किया और कौन सी स्कीम चली है। देखिए इसे बोला महंगाई व टैक्स में राहत से आर्थिकी में मध्य वर्ग का योगदान हुआ। अब इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि महंगाई कैसे कम हुई है, कैसे सरकार ने योजना चलाई है, कैसे इनकी जो मुद्रास्फीति है वो कम रही है, इन्फ्लेशन रेट हमेशा कम रहा है, 1 डिजिट में रहा है 11 सालों में। तो ये ऐसी बात कही कि उसको देखते हैं क्या क्या बात की गई है। देखिए 11 साल हो गए मोदी जी की सरकार को, तो हर कोई अपना आंकड़ा पेश करना चाहेगा, और जो आंकड़े भी ऐसे हैं जो वर्ल्ड बैंक ने एक तरीके से स्टैंप लगा के दे दिया हो। तो हर सरकार चाहेगी कि मेरे आंकड़े और आगे जाएं, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात की जाएगी। अब विपक्ष का काम इसमें यह है कि और इसमें नुक्स निकाले और इसमें चीज़ें निकाले ताकि और अच्छा काम कर सकें। तो इसलिए विपक्ष का भी जो भागीदारी इसमें बनती है, उनको शांत नहीं बैठना, उनको भी काम करते रहना चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या है। पिछले 11 वर्षों में मध्य वर्ग को महंगाई और टैक्स में राहत मिलने से अर्थव्यवस्था विकास में उनकी भागीदारी बढ़ी है। देखिए क्या हो, पहले क्या किया, महंगाई और टैक्स में राहत मिली है, तो उससे क्या हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था में विकास की भागीदारी भी बढ़ गई है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। इससे मेट्रो, एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ साथ पर्यटन, रिटेल व कई अन्य सर्विस सेक्टर प्रोत्साहित हुए हैं। आगामी 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी के कल जो तारीख है 9 जून, उसमें 11 साल पूरे हो जाएंगे मोदी जी के कार्यकाल को। सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2003-04 से लेकर वित्त वर्ष 2013-14, यानी कि कांग्रेस सरकार की बात की जा रही है इसमें टोटल, ठीक है। तो ये बात इसमें की गई है कि इतने साल तक इन्होंने जो काम चलाया। बीच खुदरा महंगाई और औसत दर 8.2% रही, और औसत दर जो है औसत दर मानी जाएगी 8.2%। और वित्त वर्ष 2009-10 से लेकर वित्त वर्ष 2013-14 के बीच महंगाई का दर 2.5 अंक में रही, मतलब इकाई ढाई, मतलब डबल डिजिट्स में रही। ये इकाई होता है फिर 2.5 हो गया, तो डबल डिजिट्स में ये रही। कब? 2009 से 2014 के बीच में, 9-10 से लेकर 2013-14 के बीच की बात कही है। इसका नतीजा यह हुआ कि कमाई का अधिकतर हिस्सा खाने पर खर्च होने लगा और लोगों के बचत व अन्य चीजों पर होने वाले खर्च प्रभावित होने लगे। महंगाई की अनिश्चितता को देख खर्च को लेकर भविष्य की योजना बनाना मुश्किल था। ये बात की गई एक तरीके से यूपीए सरकार की, ये पेपर में जो बात हुई है यूपीए सरकार की हुई है कि इन्होंने कैसे कैसे महंगाई डबल डिजिट में रही है इनके काम में 2009 से 2014 तक। उसका ये 8.2 तो हमेशा औसत रही है 2003 से लेकर, अगर औसत दी जाए 2013 से और 14 तक तो 8.2 रही है, और 2009 से लेकर 14 तक तो डबल डिजिट में भी चली गई थी, ठीक है। ये देखा है, ये बात सच है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दूसरी तरफ पिछले 11 सालों में खुदरा महंगाई की औसत दर 5% रही है। दूसरी तरफ मतलब जो मोदी जी सरकार आई है, इसे कहते हैं एनडीए सरकार, ठीक है। मोदी जी की सरकार आई है, ये 11 वर्ष की बात की जा रही है, इसमें 11 वर्ष की बात की जा रही है। तो मोदी जी सरकार है उसकी ये बात की जा रही है। 11 साल में खुदरा महंगाई की औसत दर 5%, मतलब यहाँ पे 5% मानी गई है औसत दर, मतलब जितनी भी रही हो। वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सप्लाई पक्ष में मजबूती, महंगाई को काबू में रखने को लेकर आरबीआई की नीति और अन्य नीतिगत प्रयासों की बदौलत आवश्यक वस्तुओं की दरों में नरमी आई और मध्य वर्ग मासिक खर्च को लेकर अपनी योजनाएं बनाने लगा। देखिए जब आप पे इनकम बचेगी तब आप आगे आगे प्लान बनाएंगे कि हमें क्या लेना है, क्या खरीदना है, कैसे काम करना है। अब सारा पैसा आपके खाने में खर्च हो जाएगा तो महंगाई का असर वहीं दिखने लगेगा कि आप आगे कुछ मतलब डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक इसी प्रकार इनकम टैक्स में राहत की सीमा बढ़त रहने से मध्य वर्ग के हाथ में अधिक बचत होने लगी है। देखिए इनकम टैक्स अगर सीमा बढ़ा दी गई, मतलब ज़्यादा पैसा कमाएगा वो इंसान 12 लाख तक, अब टैक्स को छूट दे दी गई एक तरीके से, और वे अन्य मदों पर अधिक खर्च करने लगे, मतलब अन्य चीज़ों पर। पिछले 11 सालों में टैक्स देने वालों की संख्या 135% बढ़ी है, मतलब 135% बढ़ी है गिनती जो टैक्स पे कर रहे हैं क्या 11 सालों में। ये भी एक बात हुई है। वित्त वर्ष 13-14 में 3.9 करोड़ लोगों ने टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था। क्या 3.9, 13-14 की बात किया तो कितना 3.9 करोड़ 2013 और 14 में क्या इनकम टैक्स की बात होती है, इनकम टैक्स, ठीक। उसके बाद इसमें क्या बोला है,
इसमें ये बोला आगे, ये संख्या 2025 में बढ़कर 9.19 करोड़ हो गई है 24-25 में। ठीक है, 24-25 में 2025 में 9.19 करोड़, मतलब एक तरीके से तीन ही हो गई, 113। ठीक है, बढ़ गया है, 3 का 9 बढ़ गया, इसमें लगभग 3 गुना हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बात हुई है इसमें। वित्त वर्ष 13-14 में प्रत्यक्ष कर संग्रह, मतलब जो हम टैक्स कलेक्ट करते थे 6.38 लाख करोड़ था, जो वित्त वर्ष 24-24 में 22.26 करोड़ हो गया, इस तरह पहुंच गया। वित्त वर्ष 13-14 में सालाना 2.20 लाख कमाने वालों को इनकम टैक्स देना पड़ता था, मतलब 2.2 लाख 20 हजार कमाने वालों को इनकम टैक्स देना पड़ता था। 13-14 की बात हो रही है, लेकिन बाद में सीमा को 24-25 के जो वित्त वर्ष अभी इस बार हुआ है तो 12,75,000 रुपये कर दिया गया, अब तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय का दावा है कि पिछले 11 सालों में मध्य वर्ग की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए शहरी विकास पर खासा ध्यान दिया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1.16 करोड़ मकान मंजूरी दी गई है और इनमें से 92,72,000 मकान का निर्माण पूरे हो चुके हैं। सरकार का दावा है कि 1.51 लाख करोड़ के निवेश से स्मार्ट सिटी का 93% काम पूरा हो चुका है, मतलब लगभग इसको काम पूरा माना जाए, 7% काम रह रहा है। कितने 1.51 लाख करोड़ की इसमें चीज लगी है। मेट्रो रेल नेटवर्क 1013 किलोमीटर तक पहुंच गया और रोजाना 1,12,000 लोग इसमें सफर भी करते हैं। 2014 में मेट्रो का नेटवर्क 248 किलोमीटर था, अब क्या है 1,013 किलोमीटर, मतलब आंकड़े देखें कितने भर भर के दिए इन्होंने, 11 साल पूरे हो गए। इसलिए मध्य वर्ग को मजबूती मिलने से एयरपोर्ट में विस्तार की समर्थन मिला। 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, याद रखना है 2014 में 74 एयरपोर्ट थे। वर्ष 2016 में उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान जिसे कहते हैं, स्कीम लॉन्च हुई। इसके तहत इस स्कीम की बदौलत अब देश में एयरपोर्ट की संख्या 160 तक हो गई है। वर्ष 2016 में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे रेरा कहते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट है, रेरा कहते हैं उसे, लाने से ही मध्य वर्ग को राहत मिली। इस कानून के पहले रियल एस्टेट से जुड़े बिल्डर्स पर नकेल के लिए कोई कानून नहीं था। ऐसा सच बात है, बिल्डर्स के लिए ऐसा कानून नहीं था जो उन पर कुछ मतलब ये पैसे ले लेते थे, पोजीशन देते नहीं थे, फ्लैट देते नहीं थे, मकान देते नहीं थे, तो ये भी दिक्कत थी, इसलिए इसको रेरा लाना पड़ा सरकार को। इस साल मार्च तक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ग्राहकों की 1.4 लाख शिकायतों को निपटाना भी हुआ है इस पर रेरा के द्वारा। तो ये बहुत बड़े आंकड़े थे और हमें इन आंकड़ों को एक जगह लिखना चाहिए, क्योंकि 11 साल ही पूरे हुए हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी आंकड़ा दे दिया कि 27 करोड़ लोग बाहर हुए हैं भारत में अति गरीबी से रेखा से, और सरकार के 11 साल, तो इससे इंटरलिंक करके क्वेश्चन आप बनता है, क्योंकि मेंस जिनका है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर सरकार के 11 साल भी हो गए हैं तो जब कोई प्री देगा तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और वर्ल्ड बैंक ने बात कही तो वो कहीं ना कहीं आपको लिखने में मदद करेगी और आपको फायदा ही पहुंचाएगी। तो इस वीडियो को साफ करते हैं, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।